नमस्कार दोस्तों। बहुत ही शर्म के साथ हमको कहना पड़ रहा है, अभी कोलकाता में एक जो हादसा हुआ है, एक डॉक्टर के साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जो हम लोगों के लिए एक भगवान होता है। हर एक इंसान के लिए एक भगवान माना जाता है, सेकंड भगवान। हम लोग मानते हैं कि हाँ, एक डॉक्टर है तो भगवान है। उसके साथ हमारे देश की जनता जब ऐसी हादसा कर सकती है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हमें शर्म आ रहा है कि हम हिंदुस्तानी कहने को भी अपने आप को शर्म आ रहा है। ये जो गरीब इंसान होते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, या जो आधुनिक जीवन में जो मशीनें बनाई गई हैं वो गरीब इंसान के लिए नहीं बनाई गई है। लेकिन जो ये हादसा हुआ है उसके साथ कोई न्याय मिल सके, या किसी मशीन के साथ उसका जो सही संसाधन हो रहा है उसका डीएनए चेक करके बने उसका प्रूफ मिल सके, ऐसा कोई साधन नहीं बनाया गया है। इसके पीछे जो कहानी है इस वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या हादसा हुआ। इस वीडियो का आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज एक अदर लड़की के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियोज़ को देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो हादसा कुछ इस प्रकार से हुआ। ये मैटर है कोलकाता का। तो एक लड़की है जो एक अस्पताल में जूनियर डॉक्टर है, वो नाइट शिफ्ट काम करती है, काम करने जाती है अस्पताल में। तो होता है ना कि जैसे कि वार्ड में अपने घूमती है, कुछ टाइम बाद करने के बाद अपनी ड्यूटी करने के बाद वो थक जाती है। तो जो उससे भी जूनियर नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उन लोगों से बोलती है कि सिस्टर अभी मेरा थोड़ा सर चकरा रहा है या शरीर थक गई है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर आप रेस्ट करने के बाद फिर मैं वार्ड में घूमूंगी, जैसे डॉक्टर हर एक डॉक्टर करता है। तो वहाँ एक बड़ा एक हाल होता है जहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है, डॉक्टर रेस्ट करने लगती है। तो एक हादसा कैसे होता है, ये हादसा का मेन मोटिव कहाँ से उभरता है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसी अस्पताल में एक शख्स है जिसका नाम संजय राय बताया जा रहा है। वो संविदा पे एक पुलिस का काम करता है, और पुलिस के जो टी शर्ट होता है, कोलकाता पुलिस का एक टी शर्ट पहने हुए पुलिस, इस पर टैग लगा हुआ है कोलकाता पुलिस के नाम से। सभी लोग यही समझते हैं कि कोलकाता पुलिस में जॉब करता है। हाँ, वो संविदा पे काम भी कर रहा है, 10-12 हज़ार की नौकरी पे। ये शख्स जाता है और अस्पताल वार्ड में घूमता है किसी अदर पर्सन को एडमिट कराने के लिए। उसको एडमिट कराता है, उसका जो डॉक्टर जैसे जांच लिखते हैं कि आप इसका एक्सरे कराना पड़ेगा, ये सब बताया जाता है उसको कराने के लिए। तो सुबह 8 बजे जाता है और यहाँ पे एडमिट करता है पेशेंट को। पेशेंट पे एडमिट करने के बाद जो भी रिजल्ट एक्सरा हो गया, जो भी जांच होती है उस कराने के लिए अपना जॉब करने के बाद फिर शाम को आता है 7-8 बजे, और इसका एक्सरा और जो रिपोर्ट होता है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए वहाँ पे अपना जो भी काम होता है उसको दिखाता है। फिर अदर उसी हॉस्पिटल में एक अदर पेशेंट को भी वहाँ पे एडमिट किया होता है, उस पेशेंट से भी मिलने जाता है। इसको धीरे धीरे लगभग 10-11 बजे तक टाइम रात हो जाती है। अब ये घूमते फिरते हुए जिस हाल में डॉक्टर जो है जिसके साथ ये हादसा हुआ है उसमें लेटी हुई है, ये घूमते घूमते चला जाता है उस वार्ड में। और ये जो शख्स है संजय राम, इसको लत लगी है गंदी फिल्म, जैसे कि ब्लू फिल्म होती है, देखने के लिए। तो वो नहीं जानता है कि इसके अंदर कोई अदर से पहले से कोई पड़ा हुआ है। वो जाता है उसके अंदर, वो जो भी बुरी फिल्में होती हैं उसको देखता है, हैवानियत वाली जो फिल्में होती है देखता है, मतलब कुछ अलग किस्म का वीडियोस देखता है। देखने के बाद उसके अंदर जो हैवानियत आती है और चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे डॉक्टर सोई हुई होती है। उसके साथ मैंने 30-40 मिनट के अंतराल में ये सब हादसा उसके साथ डॉक्टर साहब के साथ करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। तो वहाँ पे दरवाजे पे लगे सीसीटीवी कैमरा से एक वीडियो से रिकॉर्ड हो जाती है कि कौन अंदर गया और कितने टाइम वहाँ रहा, फिर बाहर निकल गया। अब ये हादसा यहाँ पे मतलब ख़त्म हो चुका है, किसी को नहीं मालूम है कि डॉक्टर मर चुकी है या डॉक्टर के साथ क्या हादसा हो चुका है, क्योंकि उस हाल में केवल डॉक्टर है और ये है जो संजय राम, ये तो निकल जाता है वहाँ से, अपने मतलब अस्पताल से बाहर निकल जाता है। अब सुबह होती है तो झाड़ू पोछा करने वाले जो कर्मचारी आता है, अब देखता है कि हाल में पूरा खून लथपथ हुआ है और डॉक्टर मरी हुई है, वो चिल्लाने लगता है उसके अंध नग्न कपड़े देख करके। मौके पे जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी लोग वहाँ पे पेशेंट को लेकर गए होते हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर आते हैं, देखते हैं तो डॉक्टर्स मर चुकी है और उसके साथ अर्धनग्न कपड़े में पड़ी हुई है। सभी लोग देख के दाते तंग मतलब परेशान हो जाते हैं। वहाँ की लोकल पुलिस आती है, पुलिस के आते आते जो वहाँ के जो अस्पताल है, अस्पताल का जो मतलब कि जो कर्मचारी है जिसका अस्पताल है, वो ये चाहता है कि जो ये हादसा हुआ है इस हादसा को कहीं ना कहीं छुपा दिया जाए। तो ये बात मीडिया तक पहुँच नहीं पाती है। तभी कुछ टाइम बाद
जो डॉक्टर के परिजन हैं, उनके माता पिता हैं, उन लोगों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अस्पताल में आएँ और आपकी लड़की का तबीयत बहुत ही नाजुक है, ख़राब हो चुका है। तबीयत ख़राब होने के कारण मतलब बोल नहीं पा रही हैं, आप लोग आइए। तो उसके माता पिता मौके पर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पूछते हैं कि मेरी बेटी से भेंट कराइए, क्या तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अभी तो शाम को आई थी तो सही थी, हमसे फ़ोन पे बात भी हुआ था। तो कुछ ऐसे मतलब कि बात छिपाने के लिए इधर-उधर लोग डॉक्टर जाते हैं, अपने आपस में बात करते हैं। माता-पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अच्छा ये क्या हुआ कि मतलब लोग हमको ना ही वार्तालाप करा रहे हैं, ना ही भेंट करा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ के जो लोग हैं, जो परिजन हैं, उनसे आके मिलते हैं कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। ये लोग समझ नहीं पाते हैं सेटलमेंट का मतलब क्या है। अब ये बात मतलब पुलिस तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये लोग इन लोगों का जैसे कि अब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कैसे क्या हादसा हुआ। परिजन अब ये बात जानते हैं कि आप वो लोग बताते हैं कि आपकी बेटी की हत्या हो चुकी है, मतलब किसी कारणवश मर गई है। अब ये परिजन अपने इस आख्या को लेकर के नज़दीकी पुलिस थाना या पहुंचते हैं, वहाँ पे अर्जी लगाते हैं कि नहीं ये मेरे बेटी के साथ गलत यहाँ पे कुछ काम हुआ है जिसकी वजह से मर्डर किया गया। जो भी मतलब इन लोगों का डाउट होता है वो जाकर थाना में बताते हैं। पुलिस आती है तो इस बात को दबाया जाता है। लेकिन जो ये संजय राम है, कहीं ना कहीं संविदा पे काम करता है, कुछ लोगों से इसका परिचय है। अस्पताल में जो पेशेंट लेकर आता है तो इसको कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, इसलिए पेशेंट को वहाँ पे एडमिट करता है, कुछ अस्पताल से कमीशन मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को छिपाया जाता है। अब संजय राय जो है, ये जब हादसा करके गया है तो अपना जो सूझ है वो निकालना नहीं भूलता है। मतलब जब आता है मौके पे तो जो उसके साथ हैवानियत के साथ उसका मर्डर किया गया था, जैसे जिस प्रकार से उसको पीट करके उसके साथ जो गलत हादसा किया था, उसके मतलब कि जो चोट लगी थी उसके जूते पे उसका नर्स जो डॉक्टर से उसका ब्लड लगा हुआ है। इसके वजह से उसके पास काफ़ी प्रूफ है। लेकिन जो कोलकाता की सरकार है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सच्चाई एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मेरा जो राज्य है कोलकाता राजधानी है, जो पश्चिम बंगाल जो वहाँ का राज्य है, मतलब वहाँ के मतलब अपनी जो वहाँ की गंदगी है उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते कि मेरी सरकार ख़राब हो जाएगी। अब आप लोगों को ये निर्णय लेना है कि आज हम हो सकते हैं, कल आप भी हो सकते हैं, जैसे इसके साथ डॉक्टर के साथ घटना हुआ है। तो ये वीडियो आप लोग इतना शेयर करिए कि हाँ जो सच्चाई है आप लोग भी जानें कि क्यों नहीं ये जो सरकार है ममता बनर्जी की, उसको क्यों नहीं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही है। तो ऐसे ही हादसा होता रहेगा और हम लोग हाथों में चूड़ियाँ पहन के घर में बैठे रहेंगे। तो आप लोग जागिए, धीरे धीरे हादसा बढ़ता जा रहा है। कभी हमारे साथ भी होगा तब आपके अंदर खून खौल उठेगा जब अपने साथ होता है। किसी अदर के साथ होता है तो बस लोग न्यूज़ बन कर सुनते हैं, फिर आँख से देखे कान से निकाल देते हैं बात को। तो लेकिन ये सुनने और आँख से देखना और कान से सुनना वाली बात नहीं है। इस पर जब हम एक्शन लेंगे तभी कुछ बात आगे बढ़ सकती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको क्या बात अच्छी लगी, क्या गलत लगा, कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।